हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल अनीता मसीह में स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हम सभी जन शामिल हो जाएंगे और प्रभु के द्वारा दिया गया ये प्रति भोर हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण बन जाए, इसलिए प्रभु के समीप सभी जन आ जाइए। प्रभु आप सभी को संभालेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी जीवन में बड़े काम को होते हुए देख पाएंगे, प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। आइए मैं आपको एक वचन से रूबरू कराती हूँ, एक वचन से आपको इनकरेज करूंगी और उस वचन को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। यूहन्ना 11:40 में हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो जाती है और उसकी बहनें जो हैं बहुत रो रही होती हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, जब उनके पास सूचना पहुंचती है और वो आते हैं तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं, कब्र में उसकी लाश रख दी जाती है। इस प्रकार से यीशु कहते हैं कि उस पत्थर को हटाओ। तो वहीं पर मार्था कहती है कि प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु उससे क्या कहते हैं 40 में हम देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब 4 दिन के उस मुर्दा लाजर को, जिसमें 4 दिन मरे हो गए थे, शायद उसमें दुर्गंध भी आती होगी और वो असंभव काम था जो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु में से जिंदा कर दिया। प्रियो, आज आपके जीवन में वो हर एक मरा काम, हर एक वो मरे अंग, हर एक वो चीजें जो आपको असंभव लगती हैं और आप सोच रहे हो कि ये हमारे जीवन में नहीं हो सकता। जैसे मार्था थोड़ी देर के लिए अविश्वास में चली गई, वो कहने लग गई प्रभु से कि प्रभु उसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो गए। लेकिन प्रभु मार्था को हियाव दे करके, मार्था और मरियम को, दोनों बहनों को हियाव दे करके बोलते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपसे भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? मेरा बेटा, मेरी बेटी, यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो तू महिमा को देखेगा। तो प्रियो, आज घबराना नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि आपको असंभव चीजें लगती हैं, आपको हर काम असंभव लग रहा है, शायद उन कामों में आप फ्लॉप हो गए हो नहीं पा रहा, लेकिन प्रभु कहता है, देख मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बनाने में सामर्थ्य हूं। बस आपको क्या करना है? विश्वास करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उस पर विश्वास करना है और उसकी संगति में आना है। प्रभु के वचन को मनन करना है, उसको सुनकर अपने हृदय में बिठाना है। जो उसके वायदे पर विश्वास करता है, प्रभु उसके जीवन में वो हर एक फल जो उसे चाहिए देता है। तो प्रियो, विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ आइए इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो जाइए और आपसे प्रभु कह रहे कि आप विश्वास करो, आपका हर एक क्षेत्र में वो मरे काम, असंभव चीजें ठीक होने जा रही है, जिंदा होने जा रही है। तो आइए मैं आज सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम धन्यवाद 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 करते मेरे पिता, मेरे यीशु पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश और सृष्टि के रचयिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी भोर के समय में जो आपने हमें जिंदा रखा प्रभु, सारी रात आपने संभाला और एक नई सुबह, एक नया भोर हमारे जीवनों से जोड़ा पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु। आप भले और जिंदा परमेश्वर है, आप सामर्थी पिता है, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामयी परमेश्वर है पिता। हम आपको सराहते हैं, आपको धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा गौरव आपको ही देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य है। आपने मुझे उस अंधकार से निकाल के अद्भुत ज्योति की ओर लेके आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हर एक वो भाई बहन जितने हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो रहे पिता, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, माता पिता, वो भाई और बहन, प्रभु यीशु
मसीह होने दे कि ये बच्चे जब आपके समीप आ रहे, आप पर विश्वास कर रहे, प्रार्थना कर रहे और बड़ी दिलेरी के साथ प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास कर रहे हो, ये एक मन में एक विश्वास ले रहे कि सचमुच आप इनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के जीवन में जो जिस क्षेत्र में इनके लिए हर एक वो काम जो असंभव लग रहा है, या इनके शरीर में कोई सही अंग मर चुका है, कोई अंग में इतना भयंकर रोग लग गया है, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिया, इनके लिए असंभव लग गया है, आप ये घबराए हुए हैं, सोच नहीं पा रहे कि क्या करूं, तो पिता जब ये आपके समीप आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई बहन के लिए। पिता ये तेरे पवित्र प्रजा है, ये तेरे लोग है पिता, जहां कहीं जिस शरीर में जिस अंग में प्रभु कोई खराबी है, वो मर गया कोई अंग है, यीशु के नाम से आप भी इसी घड़ी मरा हुआ हर एक अंग प्रभु के नाम से जीवित हो जाओ, वापस यीशु के नाम से तुम जीवित हो जाओ, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से इनके शरीर से। ओ प्रभु मौत का अधिकार नहीं है इन पर, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इन पर छाया करता है। पिता हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन को छू लो पिता, जिस किसी बीमारी से ये जूझ रहे, वो बच्चों को, वो माता पिता को, सभी को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में छुपाती हूँ पिता, हर प्रकार का वो कैंसर जैसा रोग इनके जीवन से खत्म हो जाए पिता। आपने कहा है जिस प्रकार से ओ पुलिया समय से पहले खलिहान में नहीं लाई जाती, उसी प्रकार से तू अपनी पूरी आयु करके ही कब्र में जाएगा पिता। आपने वायदा दिया जितने भाई बहन इस प्रार्थना को वाच कर रहे उनमें से एक भी प्रभु अकाल मौत में मरेंगे नहीं, एक भी समय से पहले उठाए नहीं जाएंगे, एक पर भी कोई बीमारी का अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन में लंबी आयु को मैं घोषणा करती हूँ पिता। आपने कहा मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, हर एक बीमारी इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। आज कंप्लीटली छुटकारे के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ। इनके कोई भी अंग में बीमारी है प्रभु, सिर का दर्द है, पेट का दर्द है प्रभु, कैंसर की बीमारियां है प्रभु, टीबी की बीमारी है, पैरालाइज अटैक है, एग्जाइटी है प्रभु परमेश्वर पिता, बार बार चिंताओं में जा रहे प्रभु, लीवर फैटी बताया गया, लीवर में कमी हो गई है, ओ किडनी में कोई प्रॉब्लम, यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को मैं घुड़कती। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से ब्लेस कर चुका हूं। यीशु पिता हम धन्यवाद करते, हर एक वो बेटा चंगा हो रहा, बेटी चंगा हो रहा, वो माता पिता, वो भाई बहन, सभी जन चंगे हो रहे, जितने आज विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे और मिलकर कर रहे प्रभु, आप उनके जीवन में चमत्कार कर रहे, मार्था और मरियम की तरह ये अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देख पा रहे। पिता हम धन्यवाद करते पिता, जिस क्षेत्र में यदि इनके बिजनेस में कोई कमी आ गई, मर गया बिजनेस किया लेकिन प्रभु ये सफलता को हासिल नहीं कर पाए, पिता हम धन्यवाद करते ऐसा कोई काम शुरू किया लेकिन उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आज ये विश्वास कर रहे तो आपका आशीर्वाद इनके हर एक काम में हो रहा है और ये हर एक क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहे। पिता इनका बिजनेस फिर से प्रभु प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक क्षेत्र में ये फिर से प्रोग्रेस हो रहे। जो भाई बेरोजगार है प्रभु, नौकरी की तलाश में जा रहे, आज के दिन जहां कहीं ये अपने काम के लिए निकल रहे प्रभु, इन्हें बरकतें और आशीषों से भरना, एक अच्छे काम से इन्हें ब्लेस करना पापा, अच्छी अच्छी नौकरियों में इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस करना। आज के दिन जब ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु, हर एक प्रकार के धोखे से, स्पैम से प्रभु, ओ फ्रॉड से प्रभु, शैतान के चाल से प्रभु इनको बचाना, प्रभु इनके जान और आने में रक्षा करना पापा। जितने भाई बहन प्रार्थना विनती को ले करके आ रहे आपके सम्मुख प्रभु, उन हर एक भाई बहनों की प्रार्थना विनती सुनकर हाँ और आमीन में आप उत्तर दे रहे। हर एक वो बहन जो प्रभु परमेश्वर पिता बहुत दिन से नाम धराई को उठा रहे, जिनको बहनों को बच्चे नहीं है, यीशु के नाम से उन हर एक बहनों को उनके गर्भ में प्रभु आशीष दे रहे। बांझ को आनंद करने वाली बच्चों की मां बनाने के लिए प्रभु के अंदर सामर्थ है, वो यीशु मसीह है जो हमें हर प्रकार की आशीषों से आशीषित करता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, वो बच्चे जो फीवर है, जो नन्हे बच्चे बोर्न में भी जो प्रभु परमेश्वर पिता रोते बहुत है प्रभु परमेश्वर पिता, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक छोटे बच्चों पर तेरा आशीर्वाद उतरे और वो उनका रोनक की आवाज खत्म हो जाए पिता, वो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए पिता, जो भी उनको तकलीफ है, तंगी, बुखार है, परेशानी, यीशु के नाम से उन बच्चों से जाए, वो नन्हे बच्चे हील हो, अच्छे से वो दूध को अपनी माँ का लेने पाए और खाने पीने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर बुजुर्ग माता पिता को, आपने कहा मैं तुझे बुढ़ापे तक नहीं छोड़ूंगा, हर एक बुजुर्ग माता पिता की उन हड्डियों में ताकत और नया बल देना। पिता हम धन्यवाद करते हैं जो अपनी शादी के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे लेकिन उनको अभी तक कोई अच्छा हम सफर नहीं मिला, होने दे कि आज जब ये प्रार्थना प्रभु विश्वास के साथ रिसीव करे तो उन्हें एक अच्छा हम सफर आप देना।
देने जा रहे, एक अच्छी जोड़ी प्रभु आपकी ओर से नियुक्त होने जा रही। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन पर कृपा करो, दया करो प्रभु। हर एक क्षेत्र में ये ब्लेस हो रहे, हर एक क्षेत्र में प्रभु ये नौकरी से और घर से, बच्चे की आशीष से प्रभु, लंबी आयु से ये तृप्त हो रहे यीशु, और आप इन्हें छूकर चंगा कर रहे हैं। इसलिए सारा दर महिमा देते हुए प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में मेरे पिता ने दे दिया। इसलिए हर एक प्रभु परमेश्वर पिता बात के लिए आपको आदर और महिमा देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते खुदा के लोग एक साथ मिलकर बोले आमीन।